सप्तमी अष्टमी, अष्टमी नवमी और नवमी दशहरा, ऐसा योग 110 साल बाद आया है, ऐसा कहना है काली उपासक डॉक्टर अनुराधा गोयल जी का। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर 110 साल बाद ये जो योग आया है वो क्या लाभकारी है जनता के लिए या वो जनता के लिए हानिकारक है। अनुराधा जी, आपका लाइव टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू लोकेश। अनुराधा जी, आपने बताया कि 110 साल बाद ये योग आया है जब नवमी और दशहरा एक साथ है जी, तो क्या वास्तव में जनता के लिए लाभकारी है या हानिकारक है ये जनता के लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। अभी जो ग्रहों की युति है वो 25 अक्टूबर से चेंज होगी। जो अब तक हमने कोविड के लिए एक सफ़र किया है वो हमारा पहले से बेहतर होगा। अच्छा, सप्तमी अष्टमी एक साथ, अष्टमी नवमी एक साथ और अब नवमी दशहरा एक साथ है, तो क्यों ये है और कितने सालों बाद आया है और क्या ग्रह कहते हैं इनके? जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो इससे पहले भी एक योग बना हुआ था ये पूरा 100 साल बाद घूमा है और ये तो साल ही अपने आप में विशेष है। जो ग्रहों की युति बनी हुई है वो अपने आप में काफ़ी घटी हुई है। एक तिथि घटी हुई है जिसके वजह से एक दिन घट गया है। घटने के आधार पे ही नौमी दशमी एक साथ बैठी है, यही है। तो बिल्कुल एक काली उपासक भी हैं आप, तो ऐसे में काली की जो पूजा होती है वो नवरात्रों में महत्व मानी जाती है, तो क्या कहेंगे जो काली उपासक होते हैं वो किस तरह उनकी विशेष जो पूजा अर्चना होती है महाकाली के लिए, क्या वो पूजा अर्चना होती है, क्या वो जो पूरा तरीका होता है क्या होता है? जहाँ तक एक उपासक की बात है, नवरात्रों के जो दिन होते हैं ये विशेष होते हैं। इनसे अलग जो हम लोगों के लिए दिन होते हैं गुप्त नवरात्रि भी होते हैं, लेकिन जहाँ एक सिद्धि की, योग की, क्रिया की, एक सीखने की एक बात होती है या मंत्रों को जागृत करने की बात होती है, वहाँ उपासक के तौर पे नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, 9 दिन ना होकर 14 तक होते हैं, 14 दिन हम लोगों का ये नियम होता है कि 9 दिन तक तो हम केवल लौंग पे और फलाहार पे, बाकी 5 दिन में आप एक टाइम नमक का भोजन, सेंधा नमक का भोजन आप कर सकते हैं। ये एक नियम होता है। देवी की कृपा इन दिनों ज़्यादा होती है। जो एक आध्यात्म का जो एक दायरा होता है, मंत्रों को जागृत करने का एक दायरा होता है, वो ज़्यादा होता है और ऑब्वियसली जो उपासक होते हैं उन पे रहमत अलग होती है। बिल्कुल, अगर ये जो नवमी दशमी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि दशहरा है, दशहरे पे विशेष पूजा अर्चना होती है, नवमी पे भी एक जो देवी को मनाने के लिए विशेष पूजा अर्चना होती है, तो ऐसे में जब नवमी और दशहरा एक साथ है तो कैसे जनता को पूजा करनी चाहिए, कैसे उनको दशहरा मनाना चाहिए और कैसे उनको नवमी की पूजा करनी चाहिए? नवमी आज सुबह लग गई है 10:15 बजे के आसपास से 24 अक्टूबर पे, ये अब 25 अक्टूबर कल तक रहेगी। ये टाइम ड्यूरेशन भी लगभग 6:40 के आसपास तक है। उसके बाद से दशहरा लग जाएगा। दशहरा 26 अक्टूबर को मॉर्निंग 9 बजे तक रहेगा। बात करते हैं हम पूजा की। अभी जो एक कोविड की जो एक टाइम ड्यूरेशन चल रहा है उसमें पूजा का दायरा वही है कि आप घर में रह के पूजा करें और दीपक जो अभी हमेशा की तरह रावण को फूका जाता था, पूजा की जाती थी, बाहर हम लोग जाया करते थे, वो चीज़ अब घरों में ही की जाएगी। उसके लिए मुख्य तौर पे कि वो पूजा भगवान घर से ही ग्रहण करें। आप 5 घी के दीपक जलाएं, राम स्तोत्र का पाठ करें, चंडी स्तोत्र का पाठ करें, बस। तो बिल्कुल। अच्छा, कोविड की अगर हम बात करें, पिछले साल हमने बात की थी कोविड को लेके, तो पहले आपने बताया था कि कोविड बढ़ने वाला है लगातार और ऐसा हुआ भी है, महामारी भी आई है पूरे देश की। अगर हम बात करें तो देश में नहीं पूरी दुनिया में ये महामारी अपने आप में आई है, लेकिन अगर हम बात करें तो क्या ये नवरात्रे जो हैं ये कोविड को कम करेंगे या क्या अब के जो अब नवरात्रे आए हैं इसके बाद जो महामारी जो फैली हुई है उनको ये शक्ति कम करने में कारगर साबित होगी? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोकेश। ये काली की कृपा से अब आप ये समझिए कि जो एक कोविड का टाइम ड्यूरेशन था वो अब कम हो गया है। ओवरऑल ये टाइम ड्यूरेशन अगर हम माने तो प्रॉपर जो निकलेगा वो 25 मार्च 2022 में निकलेगा, लेकिन बहुत 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 रिलैक्स हो जाएगा, बहुत आराम हो जाएगा। तो बिल्कुल ये साथ हैं हमारे अनुराधा गोयल जी जो एक काली उपासक हैं, और जब हमने इनसे जब कोरोना काल शुरू हुआ था तब हमने इनसे बात की तब उन्होंने बताया भी था कि धीरे धीरे कोरोना बढ़ जाएगा और वास्तव में कोरोना बढ़ा भी और पूरी दुनिया में महामारी का रूप भी लिया। लेकिन अब उनका कहना है कि धीरे धीरे अब कोरोना कम होना शुरू हो जाएगा और आने वाले 25 मार्च तक कोरोना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और अगर हम नवरात्रों की बात करें तो नवरात्रों का भी एक विशेष महत्व उन्होंने बताया, क्योंकि अब की बार सप्तमी, अष्टमी और नवमी 2-2 दिन मनाई जा रही है और ये दिन वास्तव में लाभकारी भी है और बताया ये भी जा रहा है कि अब की बार एक तिथि घट गई है। मेरठ से पार्थ के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे।